दोस्तों, हाल ही में एक बड़ौदा में एक पुल फिर गिर गया है और उस पुल में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है और कुछ व्हीकल्स भी उसमें गिर गए हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 2 ट्रक हैं और वैन 2 कार वैन हैं और रिक्शा है, कुछ और है। और ये बड़ा दुखद हादसा है। और इस पुल के हालांकि पुल 45 साल पुराना था, पर टाइमली इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इस तरह की खबर पूरे देश से आ रही है, खास तौर से बिहार से। वहाँ पुल गिरने की बहुत सारी खबरें आती हैं। राजस्थान से टनल धंसने की है, हिमाचल से, पूरे देश से मिलेगी इस तरह की खबर आ रही है कि कहीं पुल ढह रहे हैं, कहीं टनल धंस रही है, कहीं जो है हाईवे रोड बन रही हैं। और कुछ रोड तो ऐसी बह गई बरसात में जिसका अभी उद्घाटन होना था, नहीं बनी थी। और कुछ ऐसी हाईवेज और सुपर हाईवेज और एक्सप्रेसवे हैं जो उद्घाटन के तुरंत बाद उसमें या तो खड्डे पड़ जाते हैं या पूरी पूरी जो है रोड ही बह जाती है उद्घाटन के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। तो ये पता नहीं किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है। ये स्पष्ट रूप से जो है इनएफिशिएंसी का, करप्शन का, जो अच्छी कंपनी, जो सबस्टैंडर्ड कंपनी है उसका, सबस्टैंडर्ड मटेरियल का, इन सब का एक नमूना है। नहीं तो अगर सब चीज़ें ठीक से हो तो इतनी जल्दी कोई स्ट्रक्चर गिर नहीं सकता। पहले अंग्रेजों के टाइम तक के पुल और पुरानी सरकारों के टाइम के पुल और रोड्स अभी तक यूं के यूं हैं। और अंग्रेजों के टाइम में तो ये था कि कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा उसकी मियाद कम से कम 100 साल होनी चाहिए। और वो सारे पुल अभी भी अंग्रेजों के और जो पुरानी सरकारों के पुल हैं वो सब अभी तक चल रहे हैं। और पता नहीं इस दौरान क्या चल रहा है कि गुजरात का ये कौन सा मॉडल है कि इसमें ये जो अभी ये जो पुल था मेंटेनेंस की वजह से हुआ। थोड़े दिन पहले एक मॉर्बी में बड़ा वो हुआ था, कांड हुआ था, उसमें 133 लोगों की जान गई थी। उसमें भी सब स्टैंडर्ड कंपनी को ठेका दिया था। और इस पुल के बारे में तो एक बड़ी रोचक जानकारी आ रही है कि इस जो परसों पुल गिरा है उसमें कहा गया, ठेकेदारों ने कहा है कि जो अपोजिशन पार्टी, उसका इल्जाम है कि ठेकेदार कह रहे हैं कि लेट इसलिए हो रहा था पुल का कि जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो कह रहे थे कि पहले जो हमारा कमीशन बनता है, वर्क ऑर्डर से पहले वो कमीशन जो है हमारे खाते में जमा कराओ, जब वर्क ऑर्डर मिलेगा। और तो ठेकेदार कह रहे थे कि इतनी बचत नहीं है, इतना पहला कमीशन कहाँ से लाए। इस वजह से इसकी मेंटेनेंस लेट हुई और इस वजह से ये हादसा हुआ। तो पूरे देश में ये गुजरात मॉडल चल रहा है और सब जगह पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसको टाइम से पहले उसकी मेंटेनेंस ना होके धड़ाधड़ ये गिर रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बात है, इसको रुकना चाहिए। धन्यवाद।